फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, ऑपरेशंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये सब टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिसीव करता है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, उनको स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइस में, उसको प्रोसेस करता है यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स और आउटपुट प्रोवाइड करता है यूज़र को इन डिज़ायर फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास उसके बेसिक्स ऑपरेशंस, वो हैं इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे इनपुटिंग से। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम में एंटर करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनपुटिंग। नेक्स्ट है स्टोरिंग। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र फीड करता है सिस्टम में वो स्टोर होती है स्टोरेज डिवाइस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग। स्टोरिंग के बाद वो डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आउटपुटिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया या इंफॉर्मेशन आई, आउटपुट आई, वो आउटपुट डिवाइस को देता है सिस्टम और आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करता है उस इंफॉर्मेशन को यूज़र के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आउटपुटिंग। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है सिस्टम, किस मैनर और सीक्वेंस से डाटा फ्लो होगा, ये सब मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम। ये है इसके बेसिक्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट मैंने इसमें एक सिंपल सा वर्क फ्लो बता रखा है जिसमें इनपुट सिस्टम में जा रही है, वो प्रोसेस हो रहा है और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ये है हमारे पास वर्क फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में डाटा और इंफॉर्मेशन है क्या? डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हम सिस्टम में एंटर करते हैं। जब ये डाटा प्रोसेस हो जाता है हमारे पास एक आउटपुट आती है, उस आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताऊंगी। हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें उनके नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। हमने उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है कि एग्जामिनेशन रिज़ल्ट, कि उनकी डिवीज़न क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। हमने सिस्टम में एंटर कर दिया उनकी डिटेल्स जो हमारे पास थी। जो हमने एंटर किया वो थी हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारे पास वो डाटा था, हमने सिस्टम में एंटर किया, वो प्रोसेस हुआ, हमारे पास रिज़ल्ट आया, एग्जामिनेशन रिज़ल्ट उनका, इंडिविजुअल स्टूडेंट का, उसकी क्या डिवीज़न है, क्या परसेंटेज है, क्या पोजीशन है। जो हमारे पास वो रिज़ल्ट आया उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। हमारे पास बेसिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं जो सीपीयू में होती है। प्रोसेसर इसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। ये फास्ट मेमोरी होती है और वोलाटाइल इन नेचर होती है, मींस इसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है अगर सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे पहले हमारे पास इनपुट यूनिट जिसके थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज यूनिट जो कि
दो पार्ट्स में होता है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे जाके डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है डाटा की। उसमें भी फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करता है, प्रोवाइड करता है, वो हो गया हमारे पास आउटपुट यूनिट। ये सब हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट पे हमारे पास कीबोर्ड और माउस हैं, जिसके थ्रू यूज़र्स डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो बेसिकली इनपुट यूनिट रीड करता है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को यूज़र से, और उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म कौन सी हुई? 0 और 1 की फॉर्म, जो कि है बाइनरी फॉर्म। जो यूज़र है वो डाटा एंटर करता है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स में, जो कि कंप्यूटर नहीं समझता, वो समझता है 0 और 1 की फॉर्म। तो इनपुट यूनिट उसको कन्वर्ट करता है डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में, और वो कन्वर्टेड डाटा को सेंड करता है कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में हमारे पास है प्रिंटर और मॉनिटर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र को इन डिज़ायर फॉर्मेट में। बेसिकली आउटपुट यूनिट रिज़ल्ट एक्सेप्ट करते हैं सिस्टम से, जो कि होती है कोडेड फॉर्म में, मींस बाइनरी फॉर्म में। उस रिज़ल्ट को वो कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, और कन्वर्टेड रिज़ल्ट को यूज़र को प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास इनपुट यूनिट था वो कन्वर्ट करता था ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कोडेड फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और जो हमारे पास आउटपुट यूनिट है ये कन्वर्ट करता है कोडेड फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज यूनिट। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम इनपुट करते हैं सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए, वो मेमोरी में जाके स्टोर होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट हमारे पास होल्ड करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को बिफोर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। मींस प्रोसेसिंग से पहले डाटा और इंस्ट्रक्शन उसमें सेव होते हैं, जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसका रिजल्ट स्टोरेज यूनिट में सेव रहता है, और इंटरमीडिएट रिजल्ट मींस जैसे हाफ प्रोसेसिंग हो गई है तो उसका रिजल्ट सेव होता है। नेक्स्ट कंप्लीट जब हो जाएगी प्रोसेसिंग तो वो भी रिजल्ट सेव हो जाता है स्टोरेज यूनिट में। सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये प्राइमरी स्टोरेज की लिमिटेशन को ओवरकम करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मींस अगर पावर स्विच ऑफ हो जाए तो भी हम इसका डाटा रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज में सेव रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी लार्ज होती है, ये चीपर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सीपीयू ब्रेन है सिस्टम का, और सभी प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस इसी यूनिट में होती हैं। सीपीयू यूनिट दो यूनिट से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मींस किस मैनर्स और किस सीक्वेंस से ऑपरेशन परफॉर्म हो, एग्जीक्यूट हो, ये हैंडल करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मींस ALU। मेन एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग इसी यूनिट में होती है। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम में एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उनमें हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑफ डाटा, मीन कौन सा लेसर है, कौन सा स्मॉलर है, ग्रेटर, इक्वल टू, ये है हमारे पास कंपैरिजन।
ये थे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। जैसे कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम में एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, सिस्टम उसे एग्जीक्यूट करता है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड और यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और इवन पाइको सेकेंड्स में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जिस फास्ट होने के बावजूद भी ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी कंसिस्टेंटली हाई रहती है और ये डिपेंड करती है इसके डिज़ाइन पे। सिस्टम में भी एरर आ सकती है। अगर यूज़र इसमें रॉन्ग इनपुट करे तो हमें ये इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा। मतलब टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं होगा, वो यूज़र का फॉल्ट होगा, क्योंकि यूज़र उसमें रॉन्ग इनपुट दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डेलिजेंस। डेलिजेंस मीन्स फ्री फ्रॉम मोनोटनी, मीन्स टायर्डनेस नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती सिस्टम को, इसीलिए वो कई घंटों तक कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, जो उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी से वो एग्जीक्यूट करता है सभी इंस्ट्रक्शंस को। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए दी 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए दी। जिस स्पीड और एक्यूरेसी से वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, उसी स्पीड और एक्यूरेसी से वो लास्ट इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी, मीन्स डिफरेंट पर्पस परफॉर्म करना। हमें पता है सिस्टम जो है डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट का एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, पेरोल रेडी कर सकते हैं, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सब हम यहाँ इसमें जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए ये वर्सेटाइल है। नेक्स्ट है नो फीलिंग। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि ये एक मशीन है। जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र प्रोवाइड करेगा वो उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, अपनी तरफ से वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल मीन भरोसेमंद। जो भी आउटपुट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है वो रिलायबल होती है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर यूज़र उसमें रॉन्ग इनपुट प्रोवाइड करे, अनरिलायबल डाटा और इंस्ट्रक्शन उसमें एंटर करे, तभी वो हमें अनरिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। उसके पास मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी है, जिसमें वो डाटा सेव करता है, इसीलिए उसकी पावर ऑफ रिमेम्बरिंग हाई है। जैसे जो यूज़र्स होते हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमें जो मेमोरीज हमें नहीं चाहिए होती, हम वो अपने दिमाग से निकाल देते हैं, हम भूल जाते हैं उसको। पर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर रखता है। अगर हम कुछ सालों के बाद भी, 10-20 सालों के बाद भी उसमें से वो इंफॉर्मेशन फैच करना चाहें तो हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ये थे हमारे पास इसके करैक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, जो यूज़र प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है इट डज नॉट वर्क ऑन इटसेल्फ। वो अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं करता। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। डिसीजन नहीं लेता वो, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है अनलाइक ह्यूमन इट कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से वो कुछ भी लर्न नहीं करता। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए बोलेंगे वो उसी तरह से एग्जीक्यूशन करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री को मैंने टेबल की फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें जनरेशन वाइज कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, उस दौरान कौन से सिस्टम्स आए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से, 1942 टू 1955।
इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी और पंच कार्ड यूज हुए। सॉफ्टवेयर हमारे पास आए मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये साइज में बल्की थी, अनरिलायबल थी, कमर्शियल यूज इसका लिमिटेड था। ये है इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स। और जो इस दौरान इस जनरेशन में सिस्टम्स आए वो मेंशन किए हुए मैंने, ENIAC, ENDVAC, ये कुछ सिस्टम्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड जनरेशन जो 1955 टू 1964 तक रही। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज इंट्रोड्यूस हुई। सॉफ्टवेयर में हमारे पास आई थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज। इनके बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। ये फास्ट था, स्मॉलर था, रिलायबल था, इजी हम इसे प्रोग्राम कर सकते थे अगर हम इसे कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से। तो जो इस दौरान सिस्टम आए वो मेंशन किए हुए मैंने, हनीवेल 400, IBM 71030, ये हैं, आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन जो 1964 टू 1975 तक रहे। इसमें इंटीग्रेशन सर्किट यूज हुए विद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें डिस्क और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी बढ़ गई। सॉफ्टवेयर में हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और हाई लेवल लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ये फास्ट, स्मॉलर, रिलायबल, इजी टू यूज, इजी टू अपग्रेड एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन, ये थे इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स। और सिस्टम्स में हमारे पास आ गए IBM 360, 370, PDP-8, PDP-11, CDC 6600, ये हमारे पास उस दौरान सिस्टम थे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन जो 1975 टू 1989 तक रही। इसमें इंटीग्रेशन सर्किट के साथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज़ हुई और कंप्यूटर नेटवर्क भी इंट्रोड्यूस हो गया। सॉफ्टवेयर में हमारे पास थे ऑपरेटिंग सिस्टम PCs के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। ये स्मॉलर थी, अफोर्डेबल थी, रिलायबल थी, इजी टू यूज़ थी, मोर पावरफुल अगर हम थर्ड जनरेशन से इसको कंपेयर करें तो जो इस दौरान सिस्टम आए वो थे IBM PC 11.2, VX 9000, ये कुछ सिस्टम्स हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन जो 1989 टू अब तक चल रही है प्रेजेंट। इसमें इंटीग्रेशन सर्किट में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। इसमें मेन मेमोरी की और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ गई, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, पेन ड्राइव्स वगैरह। और टेक्नोलॉजी में हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस ये इंट्रोड्यूस हो गए। और ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे, पावरफुल थे, चीपर थे, रिलायबल थे, इजी टू यूज़ थे, इजी टू मेंटेन, इजी टू अपग्रेड, ये कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। और सिस्टम में हमारे पास क्या आ गया, IBM नोटबुक्स, आजकल लैपटॉप्स हैं हमारे पास, टैबलेट्स हैं, ये सभी इसी जनरेशन में हैं। अब तो हम इजीली इसे यूज़ कर पाते हैं सिस्टम्स को। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अगली का थैंक्स फॉर वॉचिंग।